प्रश्न है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तीन गुनी है। यदि तीनों संख्या का औसत 117 है तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तीनों में से सबसे छोटी संख्या, तीन संख्या है ए बी और सी, तीन संख्या है तो तीन संख्या लिख दिया हूं। इसमें समझना ये बात है, पहली संख्या दूसरी से कितना तीन गुनी है। यदि ये एक होगा तो ये तीन होगा विकास, ये दो, ये तीन, एक होगा तो ये तीन गुनी होगी। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है। मतलब तुम कभी भी इस टाइप का प्रश्न पढ़ोगे तो क्या करना, जब ये लाइन देखो, ये लाइन कौन सा, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तीन गुनी है, मतलब ये इसको मैं क्या मान लेता हूं, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की कितना है, तीन गुनी है, तो इसको मैं एक मानता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, ये दूसरा लाइन बोल रहा हूं ना, दूसरी तीसरी की तीन गुनी, दूसरी जो है तीसरी की, दूसरी जो है तीसरी के कितने गुना है, तीन गुना, तो अंतिम वाला कितना गुना, कितना मानूंगा, एक मानूंगा, इसका तीन गुना है। अब उसके पहले लाइन को देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, मतलब पहली संख्या जो है दूसरी की तीन गुनी है, तो तीन तिया कितना हो जाएगा, ये इसका तीन गुनी है, तो ये 9 कर दी, तृतीय 9। अब इसमें और तीनों का औसत दिया है, एक्चुअल मान तो है नहीं है, तो है x कर देंगे, और औसत सूत्र 9x 3x 1x भन, और औसत कितना है 117, 1 2 3, यहाँ 3 कर देते हैं, 3 गुणा करो और 9 10 3 13, ये हो जाएगा 13x, 9 और 1 10, 10 और 3 13, और 17 117 गुणित कर देते हैं 3। अब 13 पढ़ा, 13 कम 13 कितने बार में, 13 निया, 13 निया कितना 117, और 9 तिया कितना हो जाएगा 27, x का मान कितना हो जाएगा 9, मतलब x का मान 27 है ना। प्रश्न बोल रहा है तीन संख्या में सबसे छोटी संख्या, तो तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सा है, x है, तो ये हो जाएगा तुम 27। और यदि बोलता बड़ी संख्या और छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या दोनों का अंतर, तो पहले बोल सब, यदि अंक निकालने के लिए बोलता तो मैं क्या करता, 9 गुणित क्या करता 27 करता, इसमें 3 गुणित क्या करता 27 करना पड़ता, यहाँ 1 गुणित क्या करता 27 करता, तो इसका एक्चुअल वैल्यू जो है मूल मान जो है वास्तविक मान वो निकल जाता। अभी सिर्फ ये बोला है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा ना, एक चीज सीधा बता रहा हूं, कभी भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो तुम दूसरा लाइन से पढ़ना चालू करो। दूसरा लाइन मतलब ये देख, तीन संख्या है, ठीक, पहली संख्या दूसरी संख्या की, पहली संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी, तो पहली संख्या दूसरी की तीन गुनी है, तो इसकी तीन गुनी है, यदि इसको एक मान लेता हूं, मान लो इसको एक मान लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। पहले में यदि पहले लाइन रख के बनाओगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना तीन गुनी है, तीन गुनी हो गया। अब दूसरी संख्या दूसरी तीसरी की तीन गुनी है, अब दूसरी जो होगी वो किसकी तीसरी के कितना होगा, तीन गुनी, तो एक को तीन कैसे बनाएंगे, फिर यहाँ फिर गड़बड़ होगा, फंस जाएंगे। तो उससे अच्छा क्या करना, कैसे बनाना, लास्ट लाइन को पढ़ना, दूसरी तीसरी की तीन गुनी है, दूसरी जो है तीसरी की, किसकी, तीसरी की, एक की लिखा है ना, इसको एक मान लिया, ये तीन गुनी थे, तीन चार गुनी बोलता तो चार कर देता। अच्छा, ये लाइन होने के बाद फिर पहली लाइन, पहली संख्या दूसरी संख्या की, पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की तीन गुनी है, तो तीन का तीन से गुणा कर दे, तीन तिया कितना हो गया, एक्चुअल क्या हो गया 9। ये जमाना ना चाहिए, ये जम गया तो नीचे सॉल्व करने में समझ नहीं लगेगा। ठीक, तीन संख्या x y और z का औसत x y है, तब z बराबर होगा, z किसके बराबर होगा, औसत का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अच्छा, प्रेक्षणों का योग मतलब जैसे यहाँ पर प्रेक्षण क्या क्या प्रेक्षण दिया है, 1 2 3 x y z, x प्लस वाई प्लस जेड बटे, ये कितना प्रेक्षण हुआ 1 2 3, यहाँ 3 लिख देते हैं, 3 प्रेक्षण तो 3 लिख दिया। अच्छा, और औसत पहले दे दिया, औसत कितना दिया है एक्स वाई, तो औसत जो हम एक्स वाई, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे यहाँ पर क्या करते हैं हम तीन ना, अतिरिक्त गुणा करना है 3 के इससे, तो 3xy बराबर x प्लस वाई प्लस जेड। अब किसका मान निकालने बोल रहे हैं, किसका, जेड का, तो जेड को यही रहने देना, जेड को, ये दोनों की इधर पक्षांतर कर दो, ये दोनों को पक्षांतर करेंगे 3xy, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो -x,
इसको भी पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर -y और एक क्या बचेगा z। z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर 3xy ऋण x और ऋण y। ये हम लोग का फाइनल ऑप्शन से मिला लो, 3xy ऋण x और ऋण y ऐसा बनेगा। ठीक, ये प्रश्न आया है। हर्ष और जैस्मीन की औसत मासिक आय 4000 है। हर्ष और रोहित, राशि और सुमन की औसत मासिक आय 4800 है। ठीक, तो हर्ष, जैस्मीन, रोहित, राशि और सुमन की आय क्या होगी। ठीक, सबसे पहले हर्ष, देख हर्ष है और जैस्मीन है, जैस्मीन, इन दोनों की मासिक आय कितना है, 4000 है। और ये दो लोग हैं तो 2 बटे क्या कर दूंगा 2 और तिर्यक गुणा करूंगा। हर्ष और जैस्मीन की मासिक है 4 दूनी कितना होगा 8000। ये हो गया हर्ष और जैस्मीन की मासिक आय टोटल जो है वो 8000, 4 दूनी 8, 8000 कर दिया। अच्छा, उसी प्रकार रोहित, रोहित, उसके बाद राशि, राशि और उसके बाद सुमन, सुमन, 3 लोग हैं, 3 लोग, इसके मासिक आय जो 4800 है, 4800। फिर से तिर्यक गुणा कर दो इन लोगों का, तो रोहित, रोहित, राशि और सुमन, इन दोनों को गुणा कर दो कितना 9000 पक्का, 6 × 18, 8 × 24, इन तीनों गुणा करने में इतना कहाँ से आएगा 9000, ये तो गुणा कर होगा। हाँ तो वही तो बोला 48 में 3 गुणा करोगे कितना 14400 है ना, 14400, वही तो बोला 8 × 24 का 4 है, यहाँ 2 आ जाएगा, 4 × 12 13 14, 2400, ये होगा समीकरण 2, ये होगा समीकरण 2। अब प्रश्न ये बोलता है कि भाई हर्ष जैस्मीन, हर्ष जैस्मीन, फिर हर्ष जैस्मीन रोहित, रोहित, फिर राशि और उसके बाद सुमन, सुमन का एस, सब ये टोटल कितने लोगों का है, टोटल 5 लोगों का है ना, 5 लोगों का राशि। अब हर्ष और जैस्मीन का तो वैल्यू कितना था, कितना आया मेरे पास 8000, 8000 कर देता हूँ। और रोहित, रोहित, राशि और सुमन, रोहित, राशि, सुमन, इसका वैल्यू आया 14400, ये बटे कर देता हूँ 5, ये सबको जोड़ो तो कितना आता है, और 5 से भाग करना है, दोनों को जोड़ते हैं और 5 से भाग, यहाँ 5 कर देते हैं और इस 22400, इतने ना 22400। अब इसको भाग करो 5 के पहाड़ा में, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 5 चौके फिर से 5 चौके 20 20 और यहाँ 4 5 अट्ठे 40, यहाँ से तो 4480, 4480 जो है वो मेरा फाइनल जो है इसका आंसर आया। सबका औसत जो है 4480, कितना आसानी से बन गया। 2 लोग हैं हर्ष और जैस्मीन, 2 लोग हैं इसलिए 2 लिखा हूँ, बराबर 4000, तो तिर्यक गुणा 4 दूनी कितना हो गया 8, फिर रोहित, राशि और सुमन, 3 लोग तो 3 लिखा, 4800 है, 4800 का गुणा कर दूंगा 3 से तो 14400, ये दोनों का। अब पूछा कि सबका औसत, औसत तो सूत्र पता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, जितने प्रेक्षण 1 2 3 4 5 तो बटे 5 लिख दिया, क्योंकि ये हर्ष है, जैस्मीन है, रोहित है, राशि है और सुमन है, तो 5 लोग हैं तो पांचों का औसत, हर्ष और जैस्मीन का 8000 आया था, रोहित, राशि और सुमन इसका 14400, दोनों जोड़ना है और 5 से भाग करना है। अब 5 के पहाड़ में पहले भाग नहीं करना है, पहले जोड़ना है, उसके बाद ही क्या करना है उसको भाग करना है, तब तुम लोग को फाइनल औसत निकल जाएगा। ठीक, बस।